हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस में जब हम आ जाते हैं और स्पेशली जब हम लोगों को काफ़ी बारीकी से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि लोग बिहेवियर कैसे करते हैं और लोगों के बिहेवियर के पीछे किस तरीके का इंटेंशन है, जब हम इतनी बारीक से बारीक चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस के साथ हर एक इंसान, हर एक सिचुएशन को समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप इतना एनालाइज और इतना ऑब्जर्व कर लेते हो तो पता चलता है कि लोग कितने ज़्यादा फेक हैं और इतने ज़्यादा फेकनेस में रहना मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप खुद को आइसोलेट करोगे, आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे ऐसे लोगों से जो बहुत ही ज़्यादा फेक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अवेयरनेस प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनकी है कि वो हर एक चीज़ में, इस टाइप के लोग, वो अपने फ़ायदे देख रहे होते हैं और दूसरों को नुकसान किस तरीके से कर सके या दूसरों को किस तरीके से यूज़ कर सके, बस उनका यही इंटेंशन होता है। और इन्हीं सारे बिहेवियर्स को देखने के बाद जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे लोगों के साथ या ऐसे सिचुएशन में रहना पसंद करेगा ही नहीं। वो अपने तरीके से जिएगा और इसमें कोई बुराई नहीं है। इतना फेकनेस से लोग परफॉर्मेंस मांगते हैं। आप परफॉर्म करते रहो मेरे लिए। फेक परफॉर्मेंस, एकदम ऐसा लग रहा है कि सर्कस चल रहा है। लोग इतने ज़्यादा हाईली दिखावे में जी रहे हैं, इतना फालतू की बकवास करते हैं और सब वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं बस। तो अगर आपको लग रहा है कि अरे मैं तो एंटी सोशल हो गया हूँ या एंटी सोशल हो गई हूँ, नहीं, आप एंटी सोशल नहीं हो। बस आपको बारीकी से नज़र आ रहा है लोगों की फेकनेस। लोगों की फेकनेस आप देख पा रहे हो कि लोग कितने झूठे हैं, कितने मतलबी हैं। वो सिर्फ लोगों को रीड कर रहे होते हैं कि कोई मेरे से आगे तो नहीं बढ़ गया, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा तो नहीं हो गया। और इसी फेकनेस का इस्तेमाल करते हुए वो बहुत, हाँ जी कैसे हो, ये सब ज़बरदस्ती वो दूसरों के लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं, ये जानने के लिए कि ये किसी न किसी तरीके से मेरे से तो आगे नहीं ना है, पीछे तो है ना। और अगर पता चल गया कि कहीं ना कहीं से आगे है तो बस वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं। तो जब आप ऐसे फेक लोगों से बहुत ज़्यादा डील करते हो ना, तो जाहिर सी बात है आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते और ऐसे लोग आपको पपेट की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। तो कोई भी इंसान जब इतनी अवेयरनेस के साथ लोगों के ड्रामा और नाटक को देख पा रहा हो तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अब इंसान अपने हिसाब से चलेगा, अपने रूल के हिसाब से चलेगा, जैसे उसको जीना पसंद है, जिसमें वो पीस का अनुभव कर सके, जिसमें वो सुकून से जी सके, फालतू के ड्रामाबाजी नहीं। आज मेरा बाल थोड़ा सा ऑयल मैंने ज़्यादा लगा लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशलाइज आप कर नहीं पा रहे, आप में कुछ कमी है, आपको सोशलाइज होना चाहिए लोगों की तरह। अरे सभी फेक हैं, सब फेक ही हैं, तो काहे का सोशलाइजेशन, किस बात का सोशलाइजेशन? सब फेक कर रहे हैं, सब बस प्रिटेंड कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। तो आप भी फेक करना चाह रहे हो, आप भी उन्हीं की तरह बनने की सोच रहे हो कि वो कितना अच्छे से फेंक लेते हैं, मुझे भी इस तरीके से फेंकना आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। आप खुद को जज कर रहे हो कि हम उनकी तरह क्यों नहीं बन पा रहे हैं, आपको वैसा बनना भी नहीं है।
बेहतर है आइसोलेटेड लाइफ जियो, जिसमें कोई फेकनेस नहीं है। आप बेसिकली फ़िल्टर कर रहे हो। जहाँ आप देखते हो कोई ऑथेंटिक नहीं है, जहाँ आप देखते हो कोई रियल नहीं है, हटो, अकेले रह लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेलेपन का शिकार हो, नहीं, आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, बजाय ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंटरटेन करने के जो सिर्फ फेक हैं, जो सिर्फ सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ और बनते हैं, जो आपके सामने दिखाएंगे कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। बस वही वाला हाल है। वो दिखाएंगे कि आपके बहुत हितैषी हैं, आपकी सच में बहुत केयर करते हैं और आपको भला चाहते हैं, बट एकदम बारीकी से जब आप उनको एनालाइज करते हो तो पता चलता है दे आर वेरी मच कॉम्पिटिटिव। मतलब उनका बिहेवियर कंपटीशन वाला है, वो आपसे compete करना चाहते हैं। किसी न किसी लेवल पे वो पाते हैं कि आप में जो है वो उनमें नहीं है, तो वो चाहते हैं कि जैसे हम परफॉर्म करें, जैसे हम फेकनेस दिखा रहे हैं, हम बातें बनाना आता है हमें, वैसे ही आप भी बातें बनाओ, आप भी वैसे ही फेकनेस करो। और जब आप नहीं करते तो बस वहीं पे आपकी गॉसिप वगैरह होना और सब स्टार्ट हो जाता है, आपको लेकर के हेट होना सब स्टार्ट हो जाता है। तो बजाय ऐसे लोग अपनी लाइफ में रखने से, अपने पास उनको एक्सेस देने से बेटर है कि आप दूर ही रहो और आप एंटी सोशल नहीं हो, बल्कि आप लाइफ को सच्चाई के साथ जीना चाहते हो और वही लोगों को अपने लाइफ में रख रहे हो, उन्हीं लोगों को अपना एक्सेस दे रहे हो जो सच्चाई से ऑपरेट करते हैं, जो खुद भी सच्चे हैं। तो बेसिकली आप एक चॉइस बना रहे हो और इस चॉइस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर है आइसोलेटेड लाइफ जीना, बजाय ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अलाउ करना जो बहुत ही ज़्यादा फेक हैं, बहुत ही ज़्यादा झूठे हैं और चालाकियों से भरे हुए हैं।